निज़ाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहराज खान। PHA में दोबारा 2 साल बाद इलेक्शन होने जा रहा है, जहां पे 2 यूनियन से 3 यूनियन हो चुकी हैं। इस टाइम जो मेरे साथ मौजूद हैं LBC इंचार्ज सुपरवाइज़र जी अफजल साहब मौजूद हैं, जो रबंसपुरा से खैरा पुल तक इन्होंने फूल यूनियन का इलाक जो वर्कर यूनियन के नाम से भी जानी जाती है, जिनका इंतखाबी निशान फूल है, तो इन्होंने उनके साथ इलाक किया। इनसे जानते हैं इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा जैसा ये बताइएगा, आज आपने जो पूरी यूनियन जो वर्कर यूनियन के नाम से भी जानी जाती है हाफिज़ अबरार की यूनियन का से ऐलान किया, कैसे ख्याल आया कि इनकी यूनियन के साथ मर्ज होकर मजदूरों के जो मसाइल हैं उनको हल करवाया जाए? आप साहब बिल्कुल, जो आप साहब थे ना 2-3 इलेक्शन में ना पीछे हट गए थे, तो हमें कहा ये पता चला कि चलो शायद ये तलवार यूनियन कुछ करेगी, पर हमने उसमें देखा जाके ना तो वो तो बिल्कुल फारग यूनियन है। उसके वो तो सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल यूनियन है। इसलिए हाफिज़ अबरार एक वर्कर आदमी है, मज़दूरों के पीछे उनकी खैर खाई पूछने जाता है, उनके मसले मसाइल में खुद जाता है। तो आप साहब दोबारा आए हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, और मैं चाहता हूं कि आप साहब से बेहतर PHA की यूनियन में कोई, क्योंकि ये पहले भी इन्होंने बड़े काम किए हैं, बंदे पक्के किए हैं, मसले मसाइल भी हल करवाते रहे हैं, और आज इनका यहाँ PHA में दोबारा वापस आना, यूनियन में इलेक्शन लड़ना, हम इंशाल्लाह ये हाफिज़ अबरार का इलेक्शन नहीं है हमारा, हम इनको अपना ज़ाती इलेक्शन समझ के लड़ेंगे, और हमें बेहतर, इनसे बेहतर यूनियन, हमें फूल से बेहतर यूनियन हमें कोई नहीं लगी। जी नाज़रीन, ये थे चौधरी अफजल साहब जो LBC के सुपरवाइज़र हैं बंसपुरा से खैरा पुल। उन्होंने जो बातें की हैं कुछ हद तक तो ठीक है। अभी इलेक्शन के लिए कुछ टाइम बकाया है, कुछ दिन बाद CBA का जो टाइम है वो ख़त्म होने वाला है। मेरे साथ जो जनरल सेक्रेटरी की सीट पर नामजद उम्मीदवार हाफिज़ अबरार साहब है, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, क्योंकि जो ख़ास तौर पर चौधरी अफजल साहब का, जनाब मोहतरम मुश्ताक भट्ट साहब का, इफ्तिखार साहब का और पूरी LBC टीम जो यहाँ पर कच्चे पक्के माली आए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ शमूलियत की है और हमें यकीन दिलाया है कि इस नए रेफरेंडम आने वाले में हम इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट करेंगे। वो यकीन है इस इलाके में जो मुतफ़िका फ़ैसला किया है ये हमारी कामयाबी के लिए बड़ी अहम ये होगा, तो इंशाल्लाह फूल यूनियन कामयाब होगी। बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं। ये मैं 96 से बल्कि 94 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ रेफरेंडम LDA से, और 96 से हम बंदे रेगुलर करवा रहे हैं। आखिरी 2018 में मैं एक BOD से कानून पर इसको बनवा के गया था, जिस माली की सर्विस 5 साल हो जाएगी डेली पेड की, उसको रेगुलर कर दिया जाएगा। बल्कि खाली रूल नहीं बनवाया, इनको रूल को इम्प्लीमेंट करवा के गया था। 470 बंदे उस दौर में 5 साल जिनकी सर्विस हो गई थी उनको रेगुलर कर दिया तो गया था, और आगे हर साल इसी तरह बंदे रेगुलर होने थे। मगर ये जो यूनियन है ये इस बाबरे में समझता हूँ नाअहल रही है, वो इनको रेगुलर नहीं करवा सकी, और ये कानून बना हुआ जो BOD ने मंजूरी दी थी उसको आगे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। अपनी नाअहली की वजह से, अपनी नाकामी की वजह से ये मज़दूरों का काम नहीं कर सके। और मैं ये भी समझता हूँ ये लाहौर का खूबसूरत इदारा है। इस इदारे ने, इस यहाँ के मालियों ने लाहौर को खूबसूरत बनाया है। लाहौर की प्लाटों की कीमतें बढ़ गई हैं। आज लाहौर का हर फुवारा, हर ग्रीन बेल्ट, हर फुवारा चल रहा है। लाहौर के हर ग्रीन बेल्ट में बागो बहार फूल खिल रहे हैं, मगर यहाँ की यूनियन जो है इन मज़दूरों की मेहनत को साबित नहीं कर सके, इंतज़ामिया के आगे बता नहीं सके कि शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने वाले ये माली हैं, इनके ये हकूक़ हैं, ये हमने देने हैं, उनके हकूक़ ये नहीं ले सके, और उनको ये उनकी मेहनत जो है वो रायगा गई है उसको बराबर नहीं ला सके, ये इनको रेगुलर नहीं करवा सके, इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा सके, इनका कोई काम ऐसा, कोई एक सिंगल काम भी जो यूनियन का काम होते नहीं करवा सकी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें अल्लाह ने मौका दिया, सबसे पहले ये बंदे रेगुलर करवाएंगे जिनकी सर्विस 10 साल 12 साल 13 साल 14 सर्विस हो गई है, उन सबको रेगुलर करेंगे। ये स्किल्ड हो चुके हैं, ये कारीगर हो चुके हैं, और इन बंदों को किसी वक्त किसी तरह भी हमने छोड़ना नहीं, इनको रेगुलर करवाएंगे। ये इदारे की जान है, ये इदारे का सरमाया है, ये इदारे के एसेट्स है। इन लोगों को हमने रेगुलर करना है और इदारे को भी मजबूत करना है और मजदूर को भी मजबूत करना है। सब इस टाइम मौजूद हैं मुश्ताक भट्टी साहब जो उम्मीदवार हैं सदर की, और इनकी एक क्वालिटी है, ये जो बातें करते हैं सादी करते हैं और लाजवाब करते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब, ठीक हैं आप? सबसे पहले तो खान अदा करता हूँ कि आपके चैनल ने हमेशा मज़दूर की बात की है और मज़दूर की आवाज़ को उजागर किया है।
तो इसके बाद फिर ये जो मेला सजेगा, जिस मेले की आपने बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं जिन्होंने हज़ारों की तादाद पे लोगों को रेगुलर कराया है और मालियों को हेड माली करवाया है। इसी तरह जो भी जिस कैटेगरी में काम करता रहा उनकी प्रमोशनें करवाई हैं। तो इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन जो है ना, ये हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। तो ये जिस वक्त इलेक्शन जीत जाएंगे ना, तो ये जो PHA है ना, ये इस वक्त मसलस्तान बना हुआ है। तो ये इस मसलस्तान में से जो मज़दूर हैं ना, ये मसलस्तान की चक्की में पिस रहे हैं। तो इंशाल्लाह इलेक्शन जीत के ये जो डेली बेसिस लोग हैं इनको रेगुलर करेंगे और जिनकी प्रमोशनें रुकी हुई हैं उनकी प्रमोशनें करवाएंगे। तो अदारा PHA में खुशहाली लाएंगे, प्रमोशनें रुकी हुई हैं उनकी प्रमोशनें करवाएंगे। तो अदारा PHA में खुशहाली लाएंगे और अदारा PHA में DG साहब जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो DG साहब जो है उसकी हिदायत पर ये हार्स कैटल शो, ये फूलों के नुमाइशें, ये जो मुख्तलिफ़ तरह के रंग बिरंगे प्रोग्राम रेस कोर्स पार्क में होते हैं। मगर मैं आपकी तवज्जो से DG साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि ये जो फूल, ये फुहारे, ये जो नहरें बग रही हैं, ये जो दरख्त हैं, ये रंग बिरंगे फलदार पौधे हैं, इनमें माली का खून और पसीना शामिल है। और जिन लोगों ने ये खून और पसीना दिया है, खुदाया उनके चूल्हों का भी ख्याल करें, उनको बर वक्त सैलरी दी जाए, उनकी सैलरी में इजाफ़ा किया जाए, जो भी मुलाजमीन के मसाइल है उसको हल किया जाए। भट्टी साहब जिन्होंने अपनी कीमती राय का इजहार किया, हमेशा से एक बात मैंने इनसे के मुँह से जानी है, हमेशा मज़दूरों की आवाज़ करते हैं और वो ये कभी नहीं इन्होंने सोचा कि कच्चा माली या पक्का माली ये उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं, ये इनकी रहम दिली है। मेरे साथ मकबूल साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी इनकी कीमती राय लेते हैं क्योंकि इलेक्शन होने जा रहा है। अभी जीतना किसके मुकद्दर में आता है, वही फैसला तो बाद में होगा। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। कैसा लगा माशाल्लाह जी, आज चौधरी अफजल साहब ने जो तलवार यूनियन के सीनियर अहदेदार थे, उन्होंने हाफ़िज़ अबरार साहब और मुश्ताक भट्टी साहब की क़यादत पे मुकम्मल अतमाद का इज़हार किया है और तलवार यूनियन को छोड़कर फूल यूनियन में शामिल हुए हैं। हम इनको खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह की मेहरबानी से किस तरह पहले हाफ़िज़ अबरार साहब, मुश्ताक भट्टी साहब ने बेतहाशा काम किए PHA में, कामयाबी के बाद तमाम लोगों को रेगुलर भी करवाएंगे। जो बदकिस्मती से इस मौजूदा यूनियन ने हमारा ईद अलाउंस 10,000 से कम करके 1982 रुपये कर दिया है, हमें बताते हुए भी शर्म आ रही है। इंशाल्लाह जीतने के बाद ये 10,000 से आगे चलेंगे, इंशाल्लाह 15,000 20,000 तक लेके जाएंगे। और ये कैसा कानून है, एक माली है इस तलवार यूनियन का जो ज़ोन 3 में भी सुपरवाइजरी कर रहा है, जोहर टाउन में भी सुपरवाइज़र है, साफ़ी कॉलोनी GT रोड पे भी सुपरवाइज़र है। इन्होंने अपना साइकिल ट्रैक, इन्होंने अपना कमाई का, इसके पीछे भाईजान शराज भाई राज तो ये है कि वो यूनियन का नुमाइंदा है। खुदारा हमारे DG PHA साहब जो हैं बहुत अच्छे हैं, दर्द दिल रखने वाले मज़दूर के लिए। बिल्कुल DG साहब को इस बात का इल्म नहीं होगा, ये जो एक माली है ये 3 ज़ोन में सुपरवाइजरी कर रहा है, लूट खसूट कर रहा है, आए दिन एक माली को निकालता है, दूसरे को ले आता है। इंशाल्लाह ताला हम DG साहब से ये मुतालबा करते हैं कि इस बात का नोटिस लिया जाए। एक माली जो सुपरवाइज़र भी नहीं है 3 ज़ोन में कैसे सुपरवाइजरी कर सकता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ तलवार यूनियन की बिना पे ये काम कर रहा है। तलवार यूनियन के कहने पे मंथलियाँ यूनियन को दे रहा है, मुख्तलिफ लोगों को दे रहा है, मालियों को तंग कर रहा है। आए दिन मालियों को निकालते हैं, नए माली भर्ती कर लेते हैं। इंशाल्लाह ताला कामयाबी के बाद सबसे पहले इन लोगों का रास्ता बंद करेंगे और मज़दूर के काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि सब मज़दूर भाइयों ने, दोस्तों ने इस क़यादत का जो है पुरतकल्लफ़ और पुरतकदम जो है वो इस्तकबाल किया। बात यह है कि पिछला जो 4-5 साल का दौर था उसमें उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामलात, छोटे छोटे मामलात मज़दूरों के होते हैं, पेंशन्स के मामलात होते हैं, किसी की अपना कोई फोत हो गया उसके बकाया जात का मामलात होता है, वो सारे लोग बेचारे वहाँ पे ना खुद साख्ता जलील हो रहे हैं। ये यूनियन के काम होते हैं, ये हक दिलाना यूनियन का काम होता है। ये तनख्वाहें बढ़ी हैं, हमें तनख्वाह नहीं बढ़ी मिल रही, ये सारे जो मामलात हैं ना, इससे सारे लोग फ्रेड अप हो गए। अगर वो अच्छा काम करते हमारी ज़रूरत ही नहीं थी। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया होता मज़दूरों के हक़ में
तो फिर नई यूनियन की ज़रूरत ही नहीं होती। ज़रूरत इसीलिए लोगों ने महसूस किया और हम पे पहले भी उन्होंने लोगों ने भरोसा किया। ये इसी यूनियन ने पहले इसी यूनियन ने बहुत से लोग रेगुलर करवाए, ड्राइवर करवाए, मालियों से क्लर्क करवाए, मुख्तलिफ शोबात में तरक्कियाँ दिलवाई। ये यूनियन के काम होते हैं। जो बंदे फोत हो गए उनका कौन वाली वारिस है? यूनियन का मकसद अगर हक़ दही वोट का इस्तेमाल किया जाए, यूनियन बनाने या अहदेदार चुनने का मतलब यही होता है कि मज़दूरों के हल करने के लिए हमने एक सरबराह बना दिया, ये मसले हमारे हल करेंगे। ज़ाहिर बात है, लोग अगर लोग खुद साख्ता कर सकते हो तो फिर लोगों को यूनियन की ज़रूरत तो नहीं है। यूनियन होती इसीलिए है कि जो मसले मसाइल हैं, जो छोटे मालियों के, मज़दूरों के हकूक़ हैं वो सलब हो रहे हैं, वो उनको दिलाए। ये यूनियन का काम होता है। खुद साख्ता लोग बेचारे कोशिश करते रहते हैं, 6-6 महीनों से लोग जा रहे हैं, अभी तक पेंशन नहीं मिली। लोग रिटायर्ड हो गए हैं, पेंशन नहीं मिली। जो लोग फौत हो गए हैं उनको आज तक बकाया जात नहीं मिला। 8-8, 10-10 महीने से पेंडिंग केस पड़े हुए हैं। आप चेक कर लें, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। अगर जो जीती हुई यूनियन है उनका कोई अपना रिश्तेदार अजीज़ वो रिटायर्ड हो जाए तो उसको सेम रेट, हमारा मजदूर दूसरा जो वही शख्स वो भी, ये मुलाजमत भी सेम है, महकमा भी सेम है, इसी महकमे के मुलाजम है। अगर वो रिटायर जो है वो 8-8, 10-10 महीने ख्वार होते रहते हैं और फिर इसके अलावा उनका जरिया माश भी कोई नहीं होता। इसी से उन्होंने कोई कारोबार करना होता है, ना पेंशन मिल रही होती है, वो बंदा बिल्कुल पिस के रह जाता है। तो हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ताला हम जितने भी हमारे बकाया जात हैं कुछ 50% के, ये जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं या फौत हो गए हैं उनके बकाया जात हैं, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द करें। जी चौधरी अफजल साहब के डेरे पे आज जो इन्होंने अपने दोस्तों को और यूनियन अहदेदारान को बुलवाया था, इलेक्शन होने में चंद दिन बकाया हैं और रेफरेंडम होगा, उसके बाद जीत किसके मुकद्दर में जाती है। एक चीज़ जो मैं आज तक देखता रहा हूँ, अगर लाहौर को फूलों का शहर या बागों का शहर कहा जाता, उसके पीछे PHA डिपार्टमेंट के वो माली हैं जो धूप छाँव बारिश में भी अपना काम बाखूबी करते हैं। जैसे जो भी यूनियन आए, कम से कम इन मालियों के मतलब लाजमी सोचे कि ये मालियों की वजह से बागों का शहर लाहौर कहलाता है। और जितना PHA डिपार्टमेंट है जिसमें माली कच्चे हों या पके हों, उनकी मेहनत की वजह से ही आज हरा भरा लाहौर लगता है। इसी के साथ मैं भी चाहूँगा ज़्यादा अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।